आइजो बाहर निकलता है और तभी उसकी न्यू गर्लफ्रेंड मेड वहाँ पर आ जाती है और कहती है मैं यहाँ पर आपको पिक करने के लिए आई हूँ। फिर हमें पता चलता है कि पिछले दिन जब उस मेड ने आइजो को प्रपोज किया था तब हारिसन ने कहा था तुम एक दिन के लिए आइजो का पर्सनल मेड बन जाना तो फिर अच्छा होगा। प्रेजेंट में रेंतारो कह रहा था कि हारिसन ने मुझे एक मौका दिया ताकि मैं मेड को अच्छे तरीके से जान सकूं। तभी मेड पूछती है कि तो अब फिर रेंतारो समा आप कहाँ पर जाना चाहते हो। रेंतारो कहता है मेड सैन आप बताओ कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। वो मेड बताती है मुझे तो सबसे हारिसन पसंद है और फिर वो गाड़ी घुमाकर वहाँ पर जाने लगती है। रेंतारो कहता है रुक जाओ हारी के अलावा तुम्हें और क्या पसंद है। मेड कहती है हारिसन के अलावा मुझे आप पसंद हो तो फिर चलो आपके घर जाते हैं और फिर वो गाड़ी घुमाकर जाने लगती है। रेंतारो फिर उसको रोकता है और कहता है इसके अलावा भी कुछ और। ओ मेड कहती है मुझे माफ कर देना मैं नहीं बता सकती। रेंतारो कहता है कोई बात नहीं तुम उदास मत हो और अब अगले सीन में वो उस मेड को लेकर चेरी ब्लॉसम देखने के लिए आ जाता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और दुकान से कुछ खाने के लिए सोचते हैं। ओ मेड कहती है मैं आपके लिए पे कर दूंगी आप क्या खाना चाहते हो। ये सुनने के बाद तो रेंतारो सोच में पड़ जाता है और अपने मन में कहने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो मुझे पूरा दिन सर्व करती रह जाएगी जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये एक नॉर्मल लड़की की तरह मेरे साथ दिन को बिताए। फिर वो मेड को कुछ अपना हाथ से बना हुआ खाना खिलाने के लिए कहता है और अपने मन में बोलने लगता है अगर मैं मेड को कुछ ऐसा चीजें करने के लिए कहूँ जो कि वो फुलफिल नहीं कर सकती तो फिर वो फिर से नॉर्मल हो सकती है। लेकिन मेड तो उसके ऑर्डर को मान लेती है जो सुनने के बाद रेंतारो शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे हाथ से बनाया गया खाना 1 मिनट के अंदर चाहता हूँ। मेड तो इसके लिए भी मान जाती है और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो तो रेंतारो के लिए अपने हाथ से बनाया गया खाना भी लेकर आती है जो खिलाने में उसको बस 40 सेकंड ही लगे थे। रेंतारो तो शॉक्ड हो जाता है पूछने लगता है कि आखिरकार इतने कम समय में तुम्हें खाना कहाँ से लेकर आई। वो मेड शर्मा कर कहती है आज सुबह में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी जिस वजह से मैंने आपके लिए पहले ही खाना बना लिया था। ये सुनकर तो रेंतारो ब्लश करने लगता है अपने मन में कहता है अगर मैं नहीं कहता तो ये तो अपना एक खाना हिडन रखती। अब अगले सीन में रेंतारो पूरा खाना खा लेता है और उसको वो काफी ज्यादा पसंद भी आता है। फिर वो दोनों ऐसे ही बैठकर चेरी ब्लॉसम का मजा ले रहे थे लेकिन तभी रेंतारो कहता है क्या तुम्हें कुछ बैठने में परेशानी हो रही है। वो मेड तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है असल में रेंतारो समा मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ ऑर्डर दो जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हो वो सब कुछ आप मुझे कह सकते हो। ये सुनने के बाद तो रेंतारो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। वहीं पर रेंतारो तो काफी जोर से ब्लश करता है और अपने मन में कहने लगता है अब मैं करूँ तो करूँ क्या मैं मेड सैन को अब क्या ऑर्डर दूं। फिर वो कहता है उस वहाँ पर जाकर उस फूल को लेकर आओ। मेड भी ठीक वही फूल लेकर रेंतारो को दे देती है। तभी रेंतारो को रियलाइज होता है कि आखिरकार वो मेड से क्या करवा रहा है क्योंकि ये तो बिल्कुल एक डॉग और मालिक की तरह है। फिर वो अपने आप पर ही गुस्सा करने लगता है कि कभी भी एक गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो खड़ा होकर कहता है अब इस फूल को तुम जितना दूर हो सके फेंको। मेड भी ठीक ऐसा ही करती है और फिर रेंतारो उस फूल को लेकर मेड को वापस कर देता है और अपने मन में कहता है अब बिल्कुल चीजें बराबर है। तभी मेड कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिरकार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रेंतारो समा मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ अच्छा चीज ऑर्डर दो। रेंतारो पूछता है मेड हुसैन आखिरकार तुम सभी को सर्व भी क्यों करती हो क्योंकि मैं तुमको नॉर्मली भी एडमिट करूंगा अगर तुम खुद को ट्रीट करो ना कि दूसरों को। मेड तभी सीरियस होकर कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं औरत नहीं हूँ। वहीं पर हम उसके पास्ट की एक झलक को देख पाते हैं जब वो छोटी थी तब बर्फीले तूफान में अकेली वो पड़ी हुई थी। प्रेजेंट में वो कह रही थी मैं सिर्फ वैल्यूएबल पर्सन जैसे कि आप और हारिसमा को ही सर्व करूंगी और ऑर्डर मानूंगी। ये सुनकर रेंतारो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि अब से तुम मेरी कोई भी विश को पूरा नहीं करोगे और ऑर्डर नहीं मानोगे। अब अगले ही पल वो मेड भी ऐसा ही करती है और वो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी रेंतारो कहता है तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही क्यूट हो। ये सुनकर वो मेड खड़ी हो जाती है। रेंतारो कहता है लेकिन तुम अभी भी क्यूट लग रही हो। जो सुनकर वो रेंतारो के पीछे चली जाती है। रेंतारो कहता है मुझे अजीब लग रहा है और फिर वो रेंतारो से दूर चली जाती है। रेंतारो कहता है तुम अभी भी क्यूट लग रही हो। फिर वो पेड़ के पीछे छुप जाती है लेकिन रेंतारो फिर भी कहता है तुम अभी भी क्यूट लग रही हो। जो सुनने के बाद वो कार लेकर सीधा अपने घर पर पहुंच जाती है और मेड को देखकर हारी काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर पूछने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तुम्हें तो रेंतारो के पास होना चाहिए। वो मेड कहने लगती है मैं रेंतारो की ऑर्डर को अच्छी तरीके से पालन नहीं कर पा रही हूँ। तभी हारी के फोन में रेंतारो का कॉल आता है और फिर हारी उस फोन को मेड को दे देती है और फिर रेंतारो मेड से कहता है तुम्हारे वजह से मेरा हार्ट काफी तेजी से धड़क रहा है। ये सुनने के बाद वो मेड काफी उदास हो जाती है और फिर रोने लगती है कहने लगती है मैं रेंतारो समा का ऑर्डर नहीं मान रही हूँ। हारी कहती है मुझे पता नहीं है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो लेकिन तुम्हें यहाँ पर ना होकर रेंतारो के पास होना चाहिए तुम्हें जल्दी वहाँ पर चले जाओ। अब अगले सीन में मेड रेंतारो के पास आती है और
तभी रेंतारो कहने लगता है, मेड सैन अब मैं क्या करूँ, क्योंकि तुम तो मेरे ऑर्डर को फॉलो ही नहीं कर पा रही हो। जो सुनने के बाद वो मेड कहने लगती है, मुझे माफ करना, मैं आपके काम में नहीं आ रही हूँ, आपको ये तकलीफ ना हो इस वजह से मैं अपनी जान अब ले लूंगी। रेंतारो भी खड़ा होता है, कहता है अगर तुम ऐसे ही मर जाओगे तो तुम मेरे कभी भी काम नहीं आओगे। मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो भी नहीं करते या फिर मुझे सर्व भी नहीं करते, फिर भी तुम उर्दी हो और मैं तुम्हें प्यार करूंगा। ये सुनने के बाद मेड को अपने पास की बात याद आता है, जब वो बर्फीले तूफान में अकेली पड़ी हुई थी तब हारी ने उसको ढूंढा था और तब भी वो एक कह रही थी, मैं उर्दी नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी। लेकिन हारी सर ने उसको अपने पास रखा और उसको अच्छे तरीके से समझाया भी कि तुम उर्दी हो और तुम काफी ज्यादा अच्छी भी हो। प्रेजेंट में अंदर वो कह रहा था, मेड हुसैन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मेड संतोष सुनकर काफी ज्यादा खुश आती है और कहती है, आपका ऑर्डर सलाखों पर। रेंदरो तो परेशान हो जाता है और कहता है, क्या तुम नहीं समझी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ऑर्डर नहीं फॉलो करोगी। अब अगले दिन में हर गर्लफ्रेंड की तरह रेंदरो अपने न्यू गर्लफ्रेंड मेड को भी बाकी सबसे मिलवाता है, लेकिन ये सब कुछ तो पहले ही हो चुका था जिस वजह से वो लोग कुछ खास रिएक्शन नहीं देते। तभी हारिसन कहती है, मेड ने हमारे टाइम को ज्वाइन कर लिया है तो फिर क्यों ना तुम सभी मेड आउटफिट्स पहनो। कारण कहती है, मैं तो वो बकवास बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। रेंदरो कहता है, तुम सभी मेड आउटफिट में काफी ज्यादा अच्छी लगोगी और क्यूट भी। अब अगले समय हम देख पाते हैं कि वो सभी के सभी मेड आउटफिट पहन लेते हैं और वो सभी मेड आउटफिट पहनकर इतना ज्यादा क्यूट लग रहे थे कि रेंदरो तो बस ब्लश ही करे जा रहा था और जो हारिसन थी वो भी सभी का फोटो बस खींची जा रही थी। तभी हारी कहने लगती है, क्यों ना हम सभी एक गेम खेले जिसका नाम होगा ए मेड शूट आउट विद वाटर गन्स, और अगर तुम्हारे कपड़े इसमें भीग जाते हैं तो तुम हार जाओगी और जो भी इस गेम में जीतेगा उसको रेंदरो से एक हग और किस मिलेगा। ये सुनते ही वो सभी के सभी एकदम तैयार हो जाते हैं एक करने के लिए। अब अगले दिन में गेम के लिए रेंदरो भी ब्लेजर पहन लेता है, जो देखकर तो सभी के सभी एकदम ब्लश करना शुरू कर देते हैं कि रेंदरो काफी हैंडसम लग रहा था। जिसके बाद जो रेंदरो था वो गेम को स्टार्ट कर देता है और करण तो बहुत ही तेजी से उस मेड की तरफ अपने वाटर गन से अटैक कर देती है, लेकिन वो मेड हर एक अटैक को डॉज कर लेती है। फिर मेड करण के ऊपर अटैक करती है, लेकिन करण उस वाटर से बच जाती है। लेकिन करण एक ऐसी पोजीशन में आ गई थी कि वो तो वहां से हिल नहीं पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर कुसुरी उसको वाटर गन से हिट करके आउट कर देती है। अचानक से तभी नानो आकर कुसुरी को भी आउट कर देती है। वहीं पर हारी जो थी वो तो बस मजा ले रही थी और बस सभी का फोटो खींच रही थी, जो देखकर कुरुमी हारी को अटैक करने वाली थी, लेकिन हारी कुरुमी की तरफ एक खाना फेंकती है और कुरुमी उस जल में फंस भी जाती है और फिर उल्टा हारी कुरुमी को अटैक करके वहां पर आउट कर देती है। लेकिन तभी हारिसन के पीछे नानो आने लगती है, मगर हारिसन को बचने के लिए मेड नानो की तरफ अटैक करती है और वो अटैक नानो को लगने से पहले नानो उसका पूरा कैलकुलेशन करके सही टाइम पर उस अटैक को डॉज करती है और उल्टा मेड की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन मेड भी उस अटैक को डॉज कर लेती है और फिर उन दोनों के बीच में तो एकदम मानो असली एनिमे की तरफ फाइट हो रहा था। और दोनों एक दूसरे की तरफ भारी पड़ रहे थे। नानो के दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसको शिजुका दिखती है और वो शिजुका की तरफ अटैक करने के लिए जाती है। ये देखकर शिजुका डर के मारे इधर उधर अपने पिचकारी को मारने लग जाती है, लेकिन नानो उसके पास आ गई थी और फिर अपने वाटर से उसको आउट करने वाली थी। लेकिन अचानक से तभी ऊपर से पानी नानो के ऊपर गिर जाता है और नानो आउट हो जाती है। ये देखकर कुरुमी कंफ्यूज होकर पूछती है, आखिरकार नानो को ये हिट कैसे लगा। रेंदरो तभी बताता है कि जो शिजुका थी वो इधर उधर अपने पिचकारी मार रही थी, जिस वजह से उसका पानी ऊपर चल गया और वो सीधा नानो के ऊपर ही आकर गिरा। लेकिन इसके वजह से उसका खुद का पानी उसके खुद के ऊपर भी गिर गया और वो दोनों इसी तरीके से आउट हो गए। लेकिन तभी हारी के पीछे हागाड़ी आ जाती है। मेट कहती है कि हारी सामा आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन हागाड़ी तो मेट को ब्लैकमेल करती है और कहती है अपने आप को शूट करो वरना मैं तुम्हारे मैडम को शूट कर दूंगी। हारी तभी अपनी मेट को रोकती है और कहती है ऐसा मत करो और फिर वो खुद को अपने आप को शूट कर देती है और आउट हो जाती है, जो देखकर मेट पागल हो जाती है और फिर हागाड़ी को शूट करके आउट कर देती है। लेकिन अपने मिस्ट्रेस को बचाने के लिए मेट हारी-सन को पकड़ती है, जिस वजह से उसके खुद के कपड़े भी भीग जाते हैं, जो कि रिंतर और बाकी सब नोटिस कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि अंत में कोई भी इस गेम को सरवाइव नहीं कर पाया, जिस वजह से सभी इस गेम को हार गए। लेकिन तभी रिंतर कहता है तुम सभी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा खेला, तो तुम में से कोई भी इस गेम को नहीं हारा, तुम सभी जीत गए। और अब अगले दिन में शाम को रेंतरो जीत की खुशी में सभी को किस और हक करने लगता है और इसी तरीके से रेंतरो और मेट का पहला किस भी हो जाता है। अब अगले दिन में सभी पूछते हैं कि आखिरकार मेड हुसैन तुमने हारी-सन का मेट क्यों बना, जिसके बाद मेड अपनी दुख भरी कहानी उन सभी को बता देती है और वो सभी इमोशनल होकर रोने लगते हैं। फिर मेड कहने लगती है कि हारी-सन ने मेरी जान बचाया है, इस वजह से मैं उनकी हमेशा आभारी हूँ। हारी कहती है अब तुम ऐसे भी मत बोलो, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह देखती हूँ और ऐसे भी किसी के पास जितना भी पैसे हो वो पैसों से किसी का जान नहीं बचा सकता। और फिर जो हारी थी वो अपना हवस जगा लेती है और मेट के साथ खोजी होने